तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप लोग इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इंडेंट का प्रयोग काय में किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विदेशी व्यापार में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, लघु उद्योग की विशेषता है। देखो प्यारे बच्चों, लघु उद्योग की विशेषता क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय कहलाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ई कॉमर्स कहलाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नैतिकता महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का सभी के लिए। और अब अगला क्वेश्चन, आजीविका सुविधा किस प्रकार के खातों में प्राप्त होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चालू खाते में प्राप्त होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं लाभ। ठीक है ना, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, थोक व्यापारी अपना माल से क्रय करता है। देखो प्यारे बच्चों, थोक व्यापारी अपना माल किससे क्रय करता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उत्पादक से। थोक व्यापारी प्यारे बच्चों किससे माल क्रय करता है, उत्पादक से प्यारे बच्चों थोक व्यापारी माल क्रय करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन लिखा है, ADRS जारी किए जाते हैं में। देखो प्यारे बच्चों, ADRS काय में जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, अमेरिका में। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ क्या लिखोगे, अमेरिका में जारी इसे किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ई कॉमर्स का अंग है। तो देखो प्यारे बच्चों, ई कॉमर्स जो है ना, ई व्यवसाय का अंग है। काय का अंग है प्यारे बच्चों, ई व्यवसाय, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है, बैंकों द्वारा उदार क्रय की सुविधा हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। क्रेडिट कार्ड प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुर्गी पालन पशुपालन उद्योग है। मुर्गी पालन पशुपालन प्यारे बच्चों कौन सा उद्योग है, जननिक उद्योग है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जन और निक उद्योग है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देखो वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग है। वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय काय के अंग है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ये व्यापार के अंग है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। देखो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा असीमित। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा असीमित होते हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवाता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको जोड़ी अच्छे प्रकार से समझ में आ सकें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें। पहली जो जोड़ी पूछी प्यारे बच्चों, बंधक पत्र, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा रा नंबर से। और दूसरे नंबर के जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा या नंबर से। और तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा दा नंबर से। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आ नंबर से। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, पाँचवें की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी सा से। और छठे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बा से। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरी की पूरी जोड़ी मिलान को कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, श्रृंखलाबद्ध दुकानें किसके द्वारा खोली जाती है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्पादक के द्वारा खोली जाती है। उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, किस रूप में की गई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा
एक लिमिटेड कंपनी के रूप में, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एक लिमिटेड और उसके बाद में कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से आपको एक लिमिटेड कंपनी लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन ऋण कितने वर्षों के लिए होता है। मध्यकालीन ऋण प्यारे बच्चों 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष से और कब तक होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, ठीक है ना, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए मध्यकालीन ऋण होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो कीटनाशकों के प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भू प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा भू प्रदूषण होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक संप्रेषण का साधन कौन सा है। आधुनिक संप्रेषण का साधन प्यारे बच्चों कौन सा है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ईमेल। ईमेल प्यारे बच्चों आधुनिक संप्रेषण का साधन होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सारणी आ किसके स्थान पर अपनाई जाती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सारणी आ किसके स्थान पर अपनाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिख कर जाना होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, पार्षद और उसके बाद में अंतर नियम, ठीक है ना, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है। तो ऐसे आप लोग लिख लेना, यहाँ से आप लोग ऐसे पार्षद और उसके बाद में आगे लिखोगे अंतर नियम के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख लें। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। रेल सेवा किस क्षेत्र का उद्योग है। देखो प्यारे बच्चों, रेल सेवाएं जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। किस क्षेत्र का, यहाँ से आपको लिखना होगा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है रेल सेवाएं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। देखो सत्य असत आपके पेपर में परीक्षा में आपको ऐसे पूरे करने होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, थोक व्यापार फुटकर व्यापार एवं उत्पादक के मध्य की कड़ी होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका असत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि दे रखा है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप लोग देखते चले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। फिर मैं आपको प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊँगा 1 बाई 1 करके, ठीक है ना। ऐसा प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। चलो फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं।